हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी। इससे पहले हम लोगों ने इसमें एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी एंड एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन उसका हम कर चुके हैं एक्सरसाइज को, और उसका थ्योरी पार्ट भी देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इससे जो है मुझे भी पता चलता है कि मुझे और क्या करनी चाहिए आगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आज पढ़ते हैं आगे का जो है सेकेंड आपका जो है 1.2 एक्सरसाइज के लिए थ्योरी पार्ट देख रहे हैं। इसमें है पहला एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट कहिए, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो। सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज नल सेट या एम्प्टी सेट या वाइड सेट। आप इसे इसको रोस्टर फॉर्म में देख सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। इसी तरीके से आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं खुद से भी। मैंने एक लेकर दिखाया, दो लेकर दिखाया एग्जाम्पल, तो आप इसे देख सकते हैं। इसमें देखिए, आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रोस्टर फॉर्म में आपको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा पूरी तरीके से। सिर्फ का सिर्फ 5 लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा है बी इजकल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इजकल टू 16 एंड एक्स इज ए ऑड नेचुरल। आप बताइए, यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू आएगा आपको पता है +-4 आएगा। कहीं भी ऑड नंबर यहाँ जिक्र नहीं है, नहीं आएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बी का जो होगा ये 5 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फाइनाइट एंड इनफिनाइट सेट क्या होता है हम इसे देखते हैं। तो पहले फाइनाइट सेट देख लेते हैं। देखिए, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए फाइनाइट सेट में, और इनफिनाइट में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए सेट के अंदर। तो यही है सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज इनफिनाइट सेट। आप इसे नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में व्हाट्सएप नंबर सेंड कर सकते हैं। वहाँ से आपको मैं व्हाट्सएप नंबर ऐड करके आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। इसके बाद अगला है इनफिनाइट सेट, जिसमें जो है सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड एज इनफिनाइट सेट। जैसे ये आपका नेचुरल नंबर का हो गया, होल नंबर का हो गया, इंटीजर का हो गया, ये सारे सेट क्या है, इनफिनाइट सेट हैं। ठीक है। इस तरीके से कोई भी पैटर्न हो जो इन्फिनिटी तक जाता है, आपको पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, उसे हम कहते हैं इनफिनाइट सेट। अच्छा, फाइनाइट सेट इनफिनाइट सेट में कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा इनफिनाइट है। इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स स्क्वायर इजकल टू 9। तो आप बताइए कि यहाँ नेचुरल नंबर है तो यहाँ तो एक्स इजकल टू +-3 आएगा, लेकिन आपको नेचुरल नंबर लेना है तो प्लस लेना है, तो यहाँ 3 आया, तो क्या हुआ, फाइनाइट सेट है। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, जबकि 2x - 1 इजकल टू 0, तो एक्स इजकल टू आएगा 1/2। ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, फाइनाइट सेट है या नहीं है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, आप बताइए ये एक्स इजकल टू जो आया है 1/2, जबकि यहाँ कह रहा था नेचुरल नंबर, तो कुछ नहीं आएगा, तो 5 आया। 5 क्या है, फाइनाइट सेट है। समझ में आएगा। 5 को उसमें है एक भी एलिमेंट नहीं है, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन 5 भी है। ठीक है, इसे भी हम काउंट कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट नहीं है, काउंट तो कर रहे हैं ना कम से कम। चलिए, तीसरा जो है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर और एक्स इज ए प्राइम। तो आप देख सकते हैं ये इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिट नहीं दिया है किसी चीज़ का, तो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला जो है अगला देखिए, इस तरीके से मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। चलिए, अगला देखिए, इक्वल सेट। व्हेन 2 सेट्स आर एग्जैक्टली सेम दे आर सेट टू बी इक्वल सेट। अच्छा, यहाँ कुछ बातें ध्यान रखने वाली है। इक्वल सेट हम ऐसे सेट को बोलेंगे जो एलिमेंट सारे सेम हो। उसका अरेंजमेंट किस तरीके से है, उसका डिस्प्लेस इधर उधर हो सकता है, पर एलिमेंट सेम टू सेम हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट सेम है। 5, 7, 11, 8 है। यहाँ भी देखिएगा 5, 7, 11, 8 है। तो ए और बी यहाँ पे क्या है, इक्वल है, तो ए इजकल टू बी हो जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा, सी जो है
सी भी वही है, तो सी भी इक्वल है, यहाँ पे तीनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं ए इजकल टू बी इजकल टू सी। अगला जब देखिएगा, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ़ एनी गिवन रीजन, रीजन के साथ देना है आपको। अब चलिए हम सबको पहले निकालते हैं। ए इजकल टू तो 0 दिया हुआ है, बी कितना है, तो बी में देखिए एक्स ग्रेटर देन 15 है, जबकि एक्स लेस देन 6 है। आप बताइए कोई भी इंटरवल आप लीजिएगा, तो यहाँ मान लीजिए 15 है, यहाँ 6 है, 6 से छोटा और 15 से बड़ा कभी भी आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो 5 आएगा। अच्छा, एक्स इजकल टू यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इसके बाद डी में क्या आ जाएगा, -5, 5 दिया हुआ है ऑलरेडी। एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशंस इतना, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये 10 लाना है तो एक्स इजकल टू आ जाएगा। आपको बताया गया था, ऐसे आप नहीं देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप 10th का लेक्चर एक बार देख लें, वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी देखिए इसको 2 भाग में करते हैं कि इस तरीके से गुना करने पर -10 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -3 आ जाए, तो यहाँ पे आएगा -5, ठीक है, +2। अब इसका हम अपोजिट लिखते हैं, आंसर जब लिखना रहता है तो इसको उल्टा साइन कर देते हैं, तो यहाँ 5 आ जाएगा और -2 आ जाएगा, यही आपका है, तो इसका हो जाएगा 5 - 2। चलिए इसे भी यहाँ सब कुछ लिख दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए इजकल टू 0, बी इजकल टू 5, सी इजकल टू ये हो जाएगा, डी इजकल टू ये हो जाएगा, ई इजकल टू जो है आपका पॉजिटिव लेना था, पॉजिटिव इंटीजर, तो 5 हो जाएगा ओनली। अब हियर यहाँ पे ओनली आपको सी और ई दिखेगा कि सेम है, सी में ओनली 5 है और ई में ओनली 5 है, अदरवाइज कोई भी किसी में भी सेम एलिमेंट नहीं आ रहा, तो वो इक्वल नहीं है। अच्छा, सबसेट किसे बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ द सेट, ठीक है। ये क्या है, सबसेट का मतलब है पार्ट ऑफ द सेट, ये हमेशा सबसेट जो है छोटा होगा, ठीक है, पार्ट है तो छोटा ही होगा। अच्छा, एक जैसे एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, व्हेन ए सेट ए मान लेते हैं इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है, तो बी का सबसेट है, इसका मतलब ए छोटा होगा। देन every element of A will also belongs to B and does not belongs to C, ठीक है। B का सारे एलिमेंट A के अंदर होना चाहिए, also belongs to set B and denoted by C, हम उसको अच्छा denoted by C, यहाँ तो थोड़ा ये लिया गया है यहाँ पे, अच्छा सॉरी, डिनोटेड बाई सी नहीं है, यहाँ पे आपको इस तरीके से इसका साइन होता है, यहाँ एक साइन छूट गया था ऐसे भी, अच्छा दोनों साइन हो सकता है, तो ये सबसेट का साइन है, डिनोटेड बाई सी टाइप का ही होता है, ठीक है, लेकिन सी से थोड़ा लंबा होता है, सी नहीं होता है, सी एग्जैक्ट ऐसे थोड़ा सा गोल होता है, लेकिन ये थोड़ा सा और ऐसे होता है, ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं। चलिए ए इस यहाँ पे एग्जांपल जो है, ए में लिया गया है 2 3 और बी में लिया गया है आपको 1 2 3 4 5, सी में लिया गया है 1 3 6। अच्छा, ए देखती है छोटा होना चाहिए, तो लेकिन सारे के सारे एलिमेंट उसके अंदर हो, यानी कि ए का सारा एलिमेंट बी में हो तो ए बी का सबसेट कहलाता है। हाँ, तो ए का है, तो यहाँ पे हाँ ए सबसेट है बी का, ठीक है। अच्छा, क्या ए सबसेट है सी का, ए का सारा एलिमेंट सी के अंदर है, नहीं है, तो ए डज नॉट सबसेट ऑफ सी। अच्छा, डज नॉट सबसेट ऑफ सी को ऐसे लिखते हैं, सबसेट ऑफ सी को ऐसे लिखते हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी आपको थोड़ी सी हो जाती है ना ये स्पीड में, तो आप उसे इग्नोर करके चले, आप फिर जो है अपने आप जो है फ्लो में आपको कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए सॉरी। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप समझ सकते हैं इसमें, देखिए कुछ जो है आपको इसका प्रॉपर्टी है, देखिए देख लेते हैं। जैसे ए बिलोंग्स टू ए सबसेट ऑफ बी है, ठीक है, बिलोंग्स टू का ऐसे साइन होता है, यहाँ सबसेट का ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा। ए सबसेट ऑफ बी इफ ए का सारा एलिमेंट बिलोंग्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू बी। अगर ए जो है ए के अंदर है, स्मॉल ए के अंदर है, सेट ए के अंदर, तो स्मॉल ए बी के अंदर भी होगा, तभी तो सबसेट कहलाएगा दोस्त। एग्जाम्पल्स भी आप प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, देन तब क्या होगा, ए बी बराबर होगा, तभी तो ऐसा होगा। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ,
ये ध्यान रखिएगा। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जैसे ए का ही सबसेट होता है, ठीक है। अच्छा, पांचवा है एम्प्टी सेट ऑफ द सबसेट ऑफ एनी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है ये 5 वाला, ये सभी सबसेट का सेट होता है, ठीक है, सभी सेट का सबसेट होता है, ये ध्यान रखिएगा। पांचवा जो है ए सबसेट है बी का एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी, देन इन दैट केस ए इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट। बहुत ही अच्छा ये चीज़ें हैं कि ए सबसेट बी का है जबकि ए डज नॉट इक्वल टू बी है। इसका मतलब है बी में ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है, लेकिन बी का कुछ ऐसा भी एलिमेंट है जो ए के अंदर नहीं है, तभी तो ऐसा होगा। बी का कुछ ऐसा एलिमेंट भी होगा जो ए के अंदर नहीं होगा, तभी हम कहेंगे उसको प्रॉपर सबसेट। ज़बरदस्त है। इसके आप देखते हैं, कंसीडर द सेट 5 ए इजकल टू इतना, बी इजकल टू इतना, सी इजकल टू इतना, ठीक है। इंसर्ट द सिंबल सबसेट डज नॉट सबसेट, इस तरीके से आपको सिंबल सेव करना है। तो यहाँ देखिए ए बी का सबसेट नहीं है, ये दिया गया है। ए सबसेट है सी का, ए जो है ना ए का सारा एलिमेंट सी के अंदर है, बी सबसेट है सी का। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, खुद आप कर सकते हैं ये चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, लेट ए बी सी बी द बी 3 सेट्स इफ़ ए बिलोंग्स टू ए, इफ़ ए बिलोंग्स टू ए एंड बी सबसेट ऑफ सी का, इट इज ट्रू दैट कि ए सबसेट ऑफ सी। इफ़ इट नॉट गिव एग्जाम्पल, यदि नहीं है तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेकर ही देख लेते हैं ना। हियर कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट, अलग अलग आप कंसेप्ट को समझे। बहुत ही अच्छा सवाल है। व्हेन एन एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स सेट बिलोंग्स टू इट, ठीक है। जैसे यहाँ 3 बिलोंग्स टू इस सेट के अंदर है, यहाँ पे बिलोंग्स टू कहेंगे, जबकि इसे हम क्या कहेंगे, ये सबसेट है। देखिए बिलोंग्स टू का अंदर है, ये सारे के, इसको हम क्या कहेंगे, ये इसके अंदर है ना, जबकि ये इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन ये तो सेट के फॉर्म में है, तो इसका मतलब सबसेट है। ये समझ में आ गया, सबसेट किसे कहते हैं। जैसे ये 3 अगर इस तरीके से इसके अंदर होता तो अब इसको भी एलिमेंट बोलते, इसी भी बिलोंग्स टू हो जाता। अब जैसे यहाँ देखिए 2 3 यहाँ जो है ये इस तरीके से है, 2 3 इसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ है, तो इसका मतलब एलिमेंट है, यहाँ बिलोंग्स टू लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे 2 3 सॉरी, यहाँ जो है 2 3 जो है इस तरीके से है, तो इसका जो जब इसको सबसेट लिखना है तो फिर एक और ब्रैकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आंसर इसका देखते हैं, चलिए, तो कंसेप्ट था। आंसर देखते हैं, ए को मान लेते हैं 5 और 6 से, जबकि बी के अंदर ए का एलिमेंट, ए जो है एलिमेंट है, तो ए का जो भी है ये 5 और 6 इस तरीके से आएगा। बी सेट में ए का एक एलिमेंट है, बी सेट में जो है ए का एक एलिमेंट तो है तो ये वाला जो है इस तरीके से होगा। सी में अब देखिए, जब सी का लिखने जाएंगे तो सी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन में आपको दिया गया है उस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, देन ए सबसेट है सी का, ये आपका क्वेश्चन था, तो क्या है या नहीं है। ए का क्या है, यही नहीं है, 5 6 है, 5 6 यहाँ भी है, एलिमेंट है, तो सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट है। तो यहाँ पे आपको प्रूफ होता है कि एलिमेंट है, सबसेट नहीं होगा। सबसेट ऑफ सेट ऑफ द रियल नंबर, ये आपको बताया भी गया था, नेचुरल नंबर होल नंबर का सेट है क्या, सबसेट है, क्योंकि इसमें कम एलिमेंट होता है। नेचुरल नंबर का सारे एलिमेंट होल नंबर में होता है, होल नंबर का सारे एलिमेंट इंटीजर में होता है, इंटीजर का सारे एलिमेंट जो है आपका रेशनल में होता है, और उसके बाद रियल नंबर में होता है। तो इस तरीके से आपका इरेशनल नंबर भी रियल नंबर का क्या है, सबसेट है। अगला है इंटरवल ऑफ द सबसेट ऑफ द रियल नंबर। कुछ इंटरवल के बारे में पढ़ लेते हैं, ये बहुत सारा यूज आता है इसलिए मुझे पढ़ना ज़रूरी है। एक इंटायर लाइन है रियल नंबर का, सॉरी, जो इंटरवल सबसेट ऑफ द रियल नंबर, ठीक है। जैसे इसमें आपको 3-4 तरीके आपको दिखाऊंगा, 4 तरीके। पहले तो है कि मान लीजिए कि इस तरीके से नंबर लाइन है जिसको एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड
इसको मैं ले लेता हूँ 1 से लेकर 4 तक, इस तरीके का इंटरवल, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। इस तरीके से हम लिखते हैं। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ पे सर्किल दे सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद मिला सकते हैं। इसका मतलब है 0 और 4 शामिल नहीं है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ओपन ब्रैकेट के अंदर। इसके बाद दूसरा है, इस तरीके से रहेगा, जब 1 पे आपका क्लोज रहेगा, 4 पे आपका ओपन रहेगा, तो हम ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे पॉइंट देंगे, जबकि दूसरे पर सर्कल देंगे 4 पे, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला भी है, लेट एक्स इज द रियल नंबर एंड 1 से 4 तक। 4 पे अपनी बार इक्वल दिया गया है, तो आपको 4 पर आपको इस तरीके का ब्रैकेट होगा। इसके बाद आपका इस तरीके से होगा, यहाँ पे तो ऐसे ही होता था, ठीक है। यहाँ पे अपनी बार 4 पे क्लोज होगा, 0 पर, सॉरी 1 पे सर्किल होगा, यहाँ पे 1 पे लिखाएगा। अच्छा, सब में 0 है क्या? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सब में आपको 0 है, तो यहाँ पे आपको सब में 0 बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा दोस्तों चेंज कर लीजिए, नोट्स बनाते वगैरह, है ना, उस तरीके से। चलिए, तो यहाँ सब में आपको इस तरीके से मुझे चेंज करना पड़ रहा है, चेंज तो आप कर लीजिए, है ना, ठीक है। यहाँ दोनों जगह आपका क्लोज है, क्लोज इंटरवल, इसको ध्यान रखिए। ओपन इंटरवल में 1 to 4 जैसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। क्लोज इंटरवल में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। उसमें इंक्लूडेड होता है, इसमें एक्सक्लूडेड होता है। ओपन इंटरवल में 1 जो है 1 इंक्लूड एंड 4 एक्सक्लूडेड है। जैसे इस तरीके से आप लिखते हैं, तब उसको हम इस तरीके से बोलेंगे। यहाँ 1 इंक्लूड है, जबकि 4 एक्सक्लूड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सभी इंटरवल, ठीक है। दोस्तों, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस नोट्स को अच्छे तरीके से आप जो है यहाँ से भी आप नोट्स कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं, नोट्स जो है मुझे पीडीएफ के रूप में चाहिए, तो आप पीडीएफ के रूप में भी इसे ले सकते हैं। यदि आपको व्हाट्सएप नंबर पे चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट्स कर सकते हैं, 8740861724। दोस्तों, वहाँ आपको जो है, आपको ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, ग्रुप में ऐड करके। इसके बाद आपके पास हमेशा आपको चला जाएगा पीडीएफ। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो को आज इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, अंतिम तक